तो दोस्तों AI हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के पार्ट 6 को स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग यहाँ पर मैटप्लॉटलिब के अंदर सब प्लॉट मेथड को पढ़ेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट और समझ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को एंड देन फाइनली इसको इन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ और देख लेंगे कि किस तरीके से हमें जो है ये मेथड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारे सेशन को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि मैं जो है यहाँ पर एक प्लॉट बना रहा हूँ जो कि मैं सब प्लॉट। अब सब प्लॉट मेथड को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो अगर मान लो कि आपको किसी एक जगह पे या फिर किसी एक चीज़ पे जो है दो प्लॉट को एक साथ ड्रॉप करना है तो आप जो है यहाँ पर सब प्लॉट मॉड्यूल फिर सब प्लॉट मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हो और सब प्लॉट मेथड जो है आपको प्लॉट इनटू प्लॉट जो है वो यहाँ पर बना के दे देता है। अब यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि मुझे अगर यहाँ पर कोई सब प्लॉट बनाना है तो सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जिन नंबर्स के ऊपर जो है मैं इन प्लॉट्स को यहाँ पर ड्रॉप आउट कर सकता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले जो है मैंने ऑक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने np.array मेथड को यहाँ पास किया और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने एक सिंगल डायमेंशनल एरे जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसके बाद में मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जो कि मैंने नाम दे दिया y को और यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है मैंने एक एरे बनाया और जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर y का और यहाँ पर भी जो एक सिंगल डायमेंशनल एरे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सिंपली मैंने जो है यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट तो बना दिए। उसके बाद में मुझे जो है यहाँ पर plt डॉट सब मॉड्यूल। अब plt क्योंकि मैं आपको पहले भी काफ़ी सेशंस में बता चुका हूँ मैटप्लॉटलिब जो कि डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है उसका यहाँ पर ये एलियस है। अब सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि plt डॉट सब प्लॉट मेथड के थ्रू मैं जो है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पर इसकी डायमेंशंस को सेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो यहाँ पर तीन नंबर जो है वो आपको शो हो रहे हैं। तो आपके पास सबसे पहले 1, उसके बाद 2 एंड देन 1। तो ये जो पहला वाला आपके पास 1 है ये इंडिकेट कर रहा है रॉ को। दूसरा वाला जो नंबर है जो कि आप देख रहे हो 2 है ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास कॉलम्स को। और ये जो आपके पास तीसरा वाला नंबर यानी कि जो 1 है ये आपके प्लॉट काउंट को इंडिकेट कर रहा है फिर रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि आपके कितने प्लॉट हैं। तो टोटल आपका जो यहाँ पर रॉ है यानी कि एक रॉ होगी आपके प्लॉट में और 2 कॉलम होंगे यानी कि एक रॉ होगी 2 कॉलम होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो प्लॉट होगा यानी कि जो प्लॉट काउंट है यानी कि पहला वाला जो प्लॉट काउंट है वो सिर्फ 1 होगा यानी कि आप पहले जो है सिर्फ 1 ड्रॉप करोगे उसके बाद दूसरी वाली डायमेंशन दोगे और उसमें जो है आप यहाँ पर दूसरा प्लॉट को ड्रॉप करोगे। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है सब प्लॉट मेथड के थ्रू यहाँ पर डायमेंशंस को सेट किया। उसके बाद में मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा प्लॉट करने के लिए इस प्लॉट को। तो यहाँ पर इसको मुझे जो है वो यूज करना पड़ेगा plt डॉट प्लॉट मेथड और plt डॉट प्लॉट मेथड के अंदर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट जो कि मैंने यहाँ पर बनाए थे उनको पास कर दूंगा एंड देन फाइनली जो है इसको मैं plt डॉट शो मेथड से जो है वो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो मेरे पास जो है मेरा रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा और मेरे प्लॉट जो है वो यहाँ पर बनकर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर मुझे दोनों प्लॉट बनाए तो मुझे यहाँ पर टोटल 4 यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि वही हमने पहले वाला यहाँ पर काम किया और यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर x नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ दी। उसके बाद y नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने वापस से कुछ रैंडम सी यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी। तो आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि मैंने जिन जिन वैल्यूज़ पर यहाँ पर इसको ड्रॉप किया है उन वैल्यूज़ के ऊपर ये मेरी लाइन जो है यहाँ पर ये रिग्रेट करेगी और यहाँ पर जो है ये बन जाएगी। उसके बाद में सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो है यहाँ पर plt डॉट सब प्लॉट को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर आप नंबर काउंट देख रहे हो यहाँ पर चेंज है। तो पहले हमारे पास 1 2 1 था, अभी हमारे पास 1 2 2 है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 1 रो होगी 2 कॉलम होंगे और यहाँ पर आपका दूसरा प्लॉट यानी कि पहले प्लॉट के लिए ये वाला और अब आप बना रहे हो दूसरे प्लॉट के लिए तो आप यहाँ पर जो है वो 2 को सेट कर दोगे। उसके बाद में आप ये प्लॉट काउंट भी सेट कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पर plt डॉट प्लॉट मेथड के अंदर x, y यानी कि आपके जो ऑब्जेक्ट हैं इन दोनों को आप यहाँ पर पास कर दोगे एंड देन फाइनली plt डॉट शो मेथड से आप इन दोनों प्लॉट को शो करवा दोगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसका तो फंडा क्लियर हो गया और हमारे पास जो है हमने यहाँ पर सब प्लॉट मेथड को जो है वो कंप्लीटली यहाँ पर समझ लिया, इनके सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो समझ लिया। अभी जो है हम लोग इसके इसके जो फर्दर एस्थेटिक्स है उनको अभी जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अभी जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हमने जो है वो क्लियर तरीके से समझ लिए हैं। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे कुछ और प्लॉट्स को। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने जो है 2 वर्टिकली यहाँ पर प्लॉट बनाए थे यानी कि हमारे जो प्लॉट थे उनका जो यहाँ पर साइज था वो वर्टिकली था। लेकिन अभी हम जो है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लॉट भी जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए सिंपली जो है मुझे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ और आपके पास जो है बस सेम रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर सारी चीज़ें सेम रहेगी, बस कोड तो कंप्लीटली सेम रहेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर जो डायमेंशन उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर देना है। तो पहले जो है हमने यहाँ पर दी थी 1 2 1, अभी हम लोग यहाँ पर डायमेंशन दे रहे हैं plt डॉट सब प्लॉट। उसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर डायमेंशन दे रहे हैं 2 1 1। इसका मतलब 2 रॉ 1 कॉलम और एक जो आपका प्लॉट काउंट है वो यानी कि एक प्लॉट आपका यानी कि ये वाला प्लॉट। तो इसका मतलब ये कि 2 रो हो गई हमारे पास। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 रो है
इस तरीके से आप देख रहे हो 2 रो है, 1 कॉलम है और एक जो है आपके पास यहाँ पर प्लॉट है, यानी कि आप जो प्लॉट काउंट दे रहे हो वो 1 दे रहे हो, यानी कि 1 प्लॉट बना रहे हो एक तरफ। उसके बाद में आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो, मैंने दूसरी वाली में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो है मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर भी जो है मैंने कुछ यहाँ पर वैल्यूज जो है वो रैंडम सी पास कर दी। उसके बाद में सिंपली आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर भी जो है मैंने सब प्लॉट मेथड को यूज़ किया और इसके अंदर भी जो है वो मैंने डायमेंशंस को सेट कर दिया। तो आप यहाँ सेम देख रहे हो कि जो कॉलम्स या फिर जो रॉज रहेंगी वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, यानी कि 2 रॉज 1 कॉलम एंड देन जो प्लॉट काउंट है वो भी 2 रहेगा, यानी कि आपका यहाँ पर दूसरा वाला प्लॉट है इसलिए आपने यहाँ पर काउंट जो दिया प्लॉट काउंट वो 2 दिया है। तो इस तरीके से आप जो है इस तरीके से आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लॉट भी जो है वो बना सकते हो एक साथ में। जिस तरीके से हमने वर्टिकल के लिए देखा था उस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल के लिए देखा था। तो बस द ओनली डिफरेंस इज कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास जो प्लॉट की डायमेंशंस है सिर्फ वो यहाँ पर चेंज हुई है, बस बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। इसके अंदर कोई भी कोड में जो है वो इतना ज़्यादा वेरिएशन या फिर इतना ज़्यादा चेंजिंग जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल प्लॉट्स बनाने हैं, आप इस तरीके से देख सकते हो कि मान लो कि अगर आपको यहाँ पर मल्टीपल प्लॉट मतलब अगर आपको एक ही जो आपके पास पूरी स्पेस है उसके अंदर आपको 6 सब प्लॉट बनाने हैं, तो 6 सब प्लॉट के लिए आप क्या करोगे, आप जो है इस कोड को फॉलो करोगे। आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो है एक ही सब के लिए बनाया, सिर्फ मैंने प्लॉट की डायमेंशंस को यहाँ पर सेट कर दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो सब प्लॉट के लिए अलग अलग डायमेंशंस है। यहाँ पर आप देख रहे हो पहले प्लॉट की डायमेंशंस 2 3 1, यानी कि 2 रॉ 3 कॉलम्स एंड 1 प्लॉट। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्लॉट, ये जो आपके पास ये काउंट्स दिख रहे हैं, आप ये काउंट्स पे जरा गौर करिए। ये काउंट जो आपको दिख रहे हैं, ये पहला प्लॉट है, ये दूसरा प्लॉट, ये तीसरा प्लॉट, ये चौथा प्लॉट, ये पांचवा प्लॉट है, ये छठा प्लॉट। आप यहाँ देख रहे हो इनका जो काउंट है ये दिख रहा है, ये फर्स्ट प्लॉट, सेकंड प्लॉट, थर्ड प्लॉट, फोर्थ प्लॉट, फिफ्थ प्लॉट एंड सिक्स्थ प्लॉट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो ये काउंट्स है, और ये जो है ये इनकी डायमेंशन, यानी कि ये जो आपके पास पहले 2 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रॉस एंड कॉलम्स को। ये जो पहला नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है रॉस को, और ये जो दूसरा नंबर है ये भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कॉलम को। इसी तरीके से ये सब में सेम रहेगा। ये देख रहे हो आप सब में जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस सिर्फ यहाँ पर आप जो है ये लास्ट का नंबर जो है आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो और आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसी मेथड के थ्रू जो है आप यहाँ पर इसके साथ में जो है वो डील कर सकते हो, और आप इसके साथ में जो है 6 प्लॉट को एक ही स्पेस के अंदर यहाँ पर आप बना सकते हो, एक ही सरफेस के अंदर आप जो है यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद में हम लोग यहाँ देख लेते हैं फाइनली कि हम लोग जो है वो किसी भी यहाँ पर फिगर है या फिर किसी भी आपके पास सब प्लॉट है उसके अंदर टाइटल को किस तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो प्रीवियसली अगर सेशन आपने जो है वो कंप्लीटली देखे हैं, कॉन्सेंट्रेट करके देखे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जो है ये सारी चीज़ें प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टाइटल, एक्सेस जो है आपके पास, या फिर आपके एस्थेटिक्स, कलर्स वगैरह, ये सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में हम लोग पहले प्रीवियस सेशंस में जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। तो बार बार रिपीट करने का तो कोई सेंस बनता नहीं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर अभी सिंपली इस चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा रिवीजन के तौर पर यहाँ पर बता देता हूँ कि आप यहाँ पर सिंपली देख रहे हो कि plt.title। तो plt.title के अंदर आप सिंपली यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पर इनकम कॉलम को जो है यहाँ पर पास किया, यानी कि मैंने जो टाइटल दिया है वो यहाँ पर मैंने इनकम दिया है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आ गया इनकम। उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है यहाँ पर जो मेन टाइटल है यानी कि सब टाइटल। तो आप यहाँ पर सब टाइटल देख रहे हो, जो सब टाइटल है वो यहाँ पर दिया है मैंने माय शॉप, यानी कि एक में हो गया सेल्स, एक में हो गया इनकम और एक में हो गया यहाँ पर माय शॉप्स। उसके बाद फाइनली आपने plt.show मेथड से इन प्लॉट्स को शो कर दिया और आपके सामने आप यहाँ सिंपली देख पा रहे हो कि रिजल्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ में काम कर सकते हैं, और इन सब प्लॉट्स के साथ में अलग अलग आपके पास जो है वो इस तरीके किस तरीके से कलर चेंज होता है, किस तरीके से लाइन स्टाइल चेंज होता है, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ। तो हम लोग इस चीज़ के अंदर जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली बस प्लॉट को देखेंगे एंड देन उसको हम लोग समझेंगे पाइथन में। तो अभी जो है हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं पाइथन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज हमने सारी चीज़ें समझ ली। अभी प्रैक्टिकली इसको पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या आता है। तो चलते हैं अभी बिना टाइम को वेस्ट किए अपने जुपिटर नोटबुक में और इन सभी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर डेटा को विजुअलाइज करना है, फिर डेटा विजुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी और वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पर हम लोग जो है वो फटाफट से अभी मैटप्लॉटलिब को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे जो है यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट। पाईप्लॉट में आपको बता चुका हूँ कि सब मॉड्यूल होता है मैटप्लॉटलिब के अंदर। तो आप सिंपली यहाँ पे देख रहे हो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT, इस वाले कोड के इस वाले कमांड के थ्रू जो है आप यहाँ पर सिंपली इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं जैसे शिफ्ट प्रेस एंटर करता हूँ, आप देख रहे हो मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्योंकि न्यूमेरिकल जो आपके पास ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करना है, तो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए मुझे यहाँ पर नंपाई की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ नंपाई को। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट नंपाई एज NP। तो यहाँ पर मैंने जो इसको भी इंपोर्ट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे फाइनली यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जिसको मैंने स्टोर करवाया है X में। तो मैं यहाँ np.array मेथड को यूज़ करता हूँ
और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड मैंने कर दी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर देनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। और अभी जो है मैं इसके अंदर भी एक एरे बनाऊंगा जो कि सिंगल डायमेंशनल होगा, ताकि मैं अपनी वैल्यूज़ में स्टोर करवा सकूं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ कुछ रैंडम सी वैल्यूज़, और अभी जो है मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। अभी जो है अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पहला प्लॉट के लिए होगा। मैं इसके अंदर कमेंट लगा देता हूँ ताकि हमें याद रहे। तो ये कमेंट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ से हम लोग करना शुरू हो रहे हैं। तो ये हमारा प्लॉट 1 है, और अभी हम लोग जो है इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर एक टाइटल भी ऐड कर देते हैं आसानी के लिए, ताकि हमें मालूम चल जाए। तो ये मैं इसमें लिख देता हूँ टाइटल प्लॉट 1। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने टाइटल भी इसमें जो है वो ऐड कर दिया है। अभी हम लोग जो है PLT डॉट यहाँ पर सब प्लॉट मेथड को यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ PLT डॉट सब प्लॉट। उसमें फिर मुझे डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर डायमेंशन दे देता हूँ 1 2 1, यानी कि फर्स्ट रो 2 कॉलम्स एंड फर्स्ट प्लॉट काउंट, यानी कि फर्स्ट प्लॉट रहेगा हमारा। उसके बाद मुझे जो है फाइनली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो उसको प्लॉट करने के लिए मैं जो है यहाँ पर PLT डॉट प्लॉट मेथड का यूज़ करूँगा, और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है ये x और y, तो इसको जो है मैं इसमें पास कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है x और y को यहाँ पर पास कर देता हूँ। देन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने यहाँ पर इसको पास तो कर दिया, अभी मुझे यहाँ पर दूसरा प्लॉट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर जो है कमेंट लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लॉट नंबर 2। देन इसके लिए भी जो है मेरे पास सेम काम रहेगा। मैं इसके लिए भी जो है यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसको मैं यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ एंड यहाँ पर x में। तो यहाँ पर मैं एक एरे बना लेता हूँ, सिंगल डायमेंशनल एरे। इसमें मैं कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, और अभी जो है मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम सी वैल्यूज़ तो प्रोवाइड कर दी हैं। देन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर np डॉट एरे मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन मुझे जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर पास कर देता हूँ। देन मुझे जो है यहाँ पर PLT डॉट टाइटल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ PLT डॉट टाइटल, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा दूसरा प्लॉट है। तो यहाँ पर जो है अभी मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा PLT डॉट सब प्लॉट, और इसमें जो है मैं यहाँ पर सेकंड डायमेंशन दूंगा, यानी कि मेरे पास ये सेकंड प्लॉट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा 1 2 2, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ रहेंगी, आप देख रहे हो यहाँ पर भी स्टार्टिंग वैल्यूज़ जो है वो 1 2 है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग वैल्यू 1 2 रहेगी। बस सिर्फ जो आपके पास काउंट है प्लॉट के वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि 1 2 2 यहाँ पर। तो इसका मतलब 2 मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये सेकंड प्लॉट है। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि जो ये लास्ट वाला काउंट है ये बता रहा है फर्स्ट प्लॉट के लिए। जो फर्स्ट प्लॉट आपका बनेगा ये फर्स्ट प्लॉट काउंट है, ये सेकंड प्लॉट काउंट है, इसलिए ये दूसरा प्लॉट है, तो इसलिए इसको 2 दिया है नाम मैंने। बाकी ये तो डायरेक्शन है आपके पास, ये जो डायमेंशन है यानी कि ये जो रॉ है, ये आपके पास जो पहला वाला नंबर है ये रॉ को इंडिकेट करने की, एक रॉ है 2 कॉलम है, इधर भी 1 रॉ 2 कॉलम। इसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर PLT डॉट प्लॉट मेथड को यूज़ करेंगे, और अपने जो रिजल्ट है उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर PLT डॉट शो मेथड से इनको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ चुका है, हम समझते हैं ये एरर हमारे पास यहाँ पर क्यों आया है। तो अभी हम लोग इसको समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये एरर जो है ये यहाँ पर क्यों आया है। तो वो एरर हमारे पास इसलिए आया था ताकि हमारे जो यहाँ पर एरे के अंदर वैल्यूज़ थी वो कम्प्लीटली मिसमैच थी, यानी कि हमारे जो एरे थे वो कम्प्लीटली इक्वल नहीं थे, तो इसलिए हमारे पास वो एरर आया है। तो अभी जो एरर वो हमने फिक्स कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे रिजल्ट को। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो है यहाँ पर 2 सब प्लॉट यहाँ पर बन चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले वाले में जो है वो टाइटल दिया है, दूसरे में जो मैं टाइटल दिया है। तो अभी आप सिंपली देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर सक्सेसफुली 2 प्लॉट को यहाँ पर मैं बना चुका हूँ। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इन प्लॉट्स को जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है एक ही स्पेस के अंदर 2 यहाँ पर सब प्लॉट बना दिया, यानी कि 2 प्लॉट जो है मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसी तरीके से अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग यहाँ पर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल यहाँ पर प्लॉट जो है उनको अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो प्लॉट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए भी सिंपल जो प्रोसीजर रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके लिए भी जो है मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि होगा यहाँ पर np डॉट एरे, जिसमें मैं एक एरे बनाऊंगा जिसमें कुछ रैंडम सी मैं वैल्यूज़ जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 वैल्यूज़ बनानी है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ np डॉट एरे, एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने, आप देख रहे हो मैंने कुछ वैल्यूज़ जो यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। देन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे जो है यहाँ पर PLT डॉट यहाँ पर टाइटल को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि मैं बता सकूँ कि ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लॉट है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ हॉरिजॉन्टल 1, ठीक है, ताकि हमें मालूम चल सके हमारा पहला प्लॉट है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो है सिंपली यहाँ पर हमें सब प्लॉट यूज़ करना है, यानी कि सब प्लॉट मॉड्यूल यूज़ करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डायमेंशंस देनी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पर जो है वो 2
1 देंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शो करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा plt.plot। उसके बाद हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करने पड़ेंगे x, y। उसके बाद सिंपली जो है अभी हम इसको शो करते हैं और देखते हैं इसका ग्लांस के हम लोग किस तरीके से यहाँ पर एक प्लॉट जो है वो बना लिया सक्सेसफुली। तो अब यहाँ देख रहे हो एक प्लॉट जो है वो हमने बना लिया। अभी हमें जो है वो दूसरा प्लॉट यहाँ पर बनाना है, तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर एक दोबारा से यहाँ पर जो है वो कुछ यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी, यानी कि वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। और इसमें जो है मैं कुछ यहाँ पर रैंडम सी वैल्यूज़ दे देता हूँ। और ये आपको याद रखने का जो आपके एरे के अंदर, यानी कि जो आपके फर्स्ट प्लॉट के और सेकंड प्लॉट के जो एरे हैं जो कि आपने बनाया है सिंगल डायमेंशनल, उसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने 5 वैल्यूज़ दी तो चारों में जो है वो वहाँ पर 5 ही वैल्यू होनी चाहिए, वरना आपके पास एरर आ जाएगा मिसमैच का, कि आपके जो एरे हैं वो कंप्लीटली यहाँ पर मिसमैच हैं। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो यहाँ पर एरर नहीं लगा, मैं यहाँ पर एरर लगा देता हूँ, वरना अभी मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाता। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद में जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे, और अभी हम लोग जो है यहाँ पर plt.title दे दें ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लॉट है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल 2। तो सिंपली आप यहाँ देख रहे हो मैंने लिख दिया हॉरिजॉन्टल 2। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है सिंपली मुझे जो है यहाँ पर plt.subplot मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं अपने प्लॉट को यहाँ पर डायमेंशन दे सकूँ। और सिंपली यहाँ पर देख रहे हो कि बाकी सब सेम रहेगा, स्टार्टिंग नंबर जो है वो सेम रहेंगे, बस यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 2, 1, 2, यानी कि हमारा सेकंड प्लॉट है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर plt.plot मेथड को यूज़ करेंगे और हमारे दोनों ऑब्जेक्ट जो कि हैं x, y, इसको हम लोग जो है यहाँ पर पास कर देंगे। देन plt.show मेथड से हम इसको शो करेंगे और देखते हैं हमारे प्लॉट किस तरीके से बने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि भाई हमने जो है सक्सेसफुली यहाँ पर 2 हॉरिजॉन्टल प्लॉट भी जो है यहाँ पर हमने बना लिया है, और ये प्लॉट जो है हमने इनकी डायमेंशंस को सेट किया, बस बाकी सब तो सेम ही रहेगा, सिर्फ हमारी डायमेंशन जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल जो हमारा प्लॉट है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी हम लोग जो है यहाँ पर 6 प्लॉट्स को एक साथ किस तरीके से यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद में फाइनली हमारे यहाँ पर ऐड करेंगे हम टाइटल। तो ऑलरेडी मैं टाइटल ऐड करना बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए मैं वापस से जो है वो रिपीट कर दूंगा। तो आप सिंपली जो है अगर आपको यहाँ पर 6 प्लॉट बनाया है तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो एक ही बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर np.array नाम का एक ऑब्जेक्ट जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ देता हूँ। यहाँ पर मैंने जो है कुछ यहाँ पर सिंपली जो है मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी हैं। देन अभी जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो है यहाँ पर देनी पड़ेंगी। एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर सिंपली plt.title देना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूँ कि भाई ये हमारा जो प्लॉट है ये 6 प्लॉट होंगे, यानी कि ये हमारा प्लॉट 1 है। तो मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ प्लॉट 1 का, ताकि हमारे सारे प्लॉट में जो है ये टाइटल शो हो सके। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर कितने सब प्लॉट देंगे, तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर कितने सब प्लॉट देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर एक सब प्लॉट यानी कि हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमें यहाँ पर 2/3 देना पड़ेगा, यानी कि 2 और 3 का जो हमें डायमेंशन देनी पड़ेगी। 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, और ये हमारा फर्स्ट प्लॉट है इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे लास्ट में। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर बहुत सारे सब प्लॉट देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ दे देता हूँ दूसरे वाले के लिए, और इसमें भी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2,3,2। ये दूसरा प्लॉट है इसलिए दूसरा काउंट। उसके बाद मुझे यहाँ देना पड़ेगा तीसरे के लिए, और मैं यहाँ दे देता हूँ 2,3,3। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना पड़ेगा फोर्थ प्लॉट के लिए। तो मैं यहाँ देता हूँ 2,3,4। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर दोबारा से देना पड़ेगा, मैं लिख देता हूँ प्लॉट सब प्लॉट। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा 2,3,5। एंड देन लास्ट प्लॉट रह गया है मेरा, इसके लिए मुझे plt.subplot लेना पड़ेगा, और इसके लिए भी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2,3,6। देन अभी जो है मेरे पास यहाँ पर कंप्लीट लाइन हो चुकी है। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, और plt.plot मेथड से मैं यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट को पास करता हूँ। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलते हैं और अभी plt. यहाँ पर इसको शो करते हैं और देखते हैं हमारे रिजल्ट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई हमारे जो है यहाँ पर 6 प्लॉट यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन हमने जो है लाइन जो है वो सिर्फ एक ही प्लॉट के लिए दी है। तो इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो 6 प्लॉट हैं वो यहाँ पर बनकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर 6 प्लॉट्स को भी जो है वो बना सकते हो, और एक ही स्पेस में आप देख रहे हो हमने 6 सब प्लॉट्स को यहाँ पर बना दिया है। और अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से प्लॉट के अंदर टाइटल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर या फिर किसी प्लॉट को बनाना है, तो उसके लिए मुझे जो है
वो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो लेनी पड़ेंगी, और मैं जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। और अभी जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ np.array मेथड को, एंड देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ चाहिए। और अभी जो है मैं क्या करूँगा, अभी जो है मुझे यहाँ पर चाहिए एक टाइटल, ताकि मैं बता सकूँ भाई हमारा कौन सा प्लॉट है। तो हम इसको जो है वो प्लॉट 1 का नाम दे देते हैं। देन अभी जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे यहाँ पर टाइटल, तो टाइटल हमने ऐड किया, आप देख रहे हो टाइटल का हमने टाइटल किस ऐड किया, plt.title मैसेज में टाइटल ऐड कर दिया प्लॉट 1। उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें जो है वो यहाँ पर सब प्लॉट मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ दे देंगे। तो हम देंगे 1,2,2, यानी कि हमारा 2 प्लॉट बनेंगे। उसके बाद सिंपली जो है मैं यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मैं जो है इसको शो कर रहा हूँ, और अभी हम लोग इसको देखते हैं शो करके, और रिजल्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आता है। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं आया है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर प्लॉट मेथड के थ्रू यहाँ पर वैल्यूज़ को पास नहीं किया, तो हमने यहाँ पर plt.plot मेथड को यूज़ नहीं किया। तो अभी हम लोग इसमें अपने वैल्यूज़ को पास करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जैसे वैल्यू पास की, मेरा प्लॉट जो है यहाँ पर बन चुका है। तो अभी जो है हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही प्लॉट बनाया है, अभी मुझे जो है यहाँ पर दूसरा प्लॉट भी जो है वो बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली पुट जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है वो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ plt.subplot, और ये मेरा रहेगा दूसरे वाले के लिए। तो मैं इसमें लिख दूँगा सिंपली, ये मेरा रहेगा यहाँ पर 1 वाले के लिए, और ये मेरा रहेगा यहाँ पे 2 वाले के लिए, यानी कि मेरा दूसरा प्लॉट रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ 1,2,2। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है वो plt.plot मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, और इसमें भी जो है मैं कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ पास करता हूँ x, y। उसके बाद मुझे यहाँ पर plt.show मेथड को यूज़ करना है, और अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे जो प्लॉट हैं वो यहाँ पर दोनों बनकर आ चुके हैं। और अभी हम लोग इसमें जो है वो दूसरा वाले में टाइटल हमने ऐड नहीं होता, हम इसमें टाइटल जो है वो यहाँ पर सिंपली ऐड कर देते हैं, और फिर हम लोग का रिजल्ट जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ plt.title। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा प्लॉट 2। देन अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप ये देख रहे हो मेरे दूसरे वाले में जो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन पहले वाले में नहीं आया, तो उसका मतलब मुझे यहाँ पर शो मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं इसको करके। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक ही प्लॉट बन रहा है, तो इस चीज़ का मेरे पास जो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो दूसरे वाले में मेरे पास यहाँ पर हो गया टाइटल ऐड, और पहले वाले में जो है मेरे पास यहाँ पर टाइटल ऐड नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो आप जो है वो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन किया, आप ये कर सकते हो। और इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इन प्लॉट्स के साथ जो है यहाँ पर काम कर सकते हो। आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जो है सब प्लॉट मेथड्स को यहाँ पर पढ़े हैं, और सब प्लॉट के अंदर अलग अलग आपके पास जो यहाँ पर अलग अलग जो एट्रीब्यूट्स हैं, फिर अलग अलग जो मेथड्स हैं, फिर अलग अलग जो डायमेंशंस हैं, उनको हमने यहाँ पर जो है यूज़ करते हुए हमने एक ही सरफेस के अंदर, फिर एक ही स्पेस के अंदर जो है 2 प्लॉट को एक साथ यहाँ पर ड्रॉप किया। और किस तरीके से हमने ड्रॉप किया उसकी डायमेंशंस के थ्रू। आप ये देख रहे हो 6 प्लॉट्स को एक साथ बनाया है हमने, हॉरिजॉन्टल प्लॉटिंग देखी, वर्टिकल प्लॉटिंग देखी, और हमने जो है प्लॉट के अंदर टाइटल को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी जो है हमने पाइथन के साथ प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देख लिए है। तो फोक्स फाइनली हमारा सेशन जो है वो यहीं पे होता है, एंड बाकी जो है हम लोग आगे आने वाले नंपाई मैटप्लॉटलिब के सेशन में जो है वो कवर कर चुका हूँ। और नंपाई के अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, सारे एरेस को मैंने बनाना सिखाया है। तो अगर अभी तक आपने उस सेशन को भी नहीं देखा, तो आप उस सेशन को भी देखो, क्योंकि इसको समझने से पहले वो सारी चीज़ें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ आप इसके ऊपर और इसको जो है समझ लो, ताकि आपको जो है बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि हम किस तरीके से मैटप्लॉटलिब के अंदर प्लॉटिंग कर रहे थे ग्राफ को बनाने के लिए। तो फोक्स इस सेशन के अंदर फाइनली अभी जो है वो इतना ही हम लोग यूज़ करेंगे, और इतने हम लोगों ने काम किया है। और आगे आने वाले सेशंस में अभी और हम लोग मैटप्लॉटलिब को एक्सप्लोर करेंगे, और मैटप्लॉटलिब के साथ में जो है मैं आपको अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फंक्शन या अलग अलग प्लॉटिंग जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ में डील कराऊंगा, उनके साथ में जो है बताऊँगा, उनके साथ गाइड करूँगा, और आपको जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाएगा। तो अभी तक के लिए फोक्स इतना ही, बाकी हम लोग कवर करेंगे आगे आने वाले मैटप्लॉटलिब के सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।